कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोटा के चौहान। ठीक है, कोटा का जो चौहान वंश है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कोटा का चौहान वंश। प्राचीन समय में जो ये कोटा है वो बूंदी का ही भाग था। तो बूंदी का जो शासक था राव भोज, उसने अपनी पुत्री हृदय नारायण को जो कोटा का जो शासक है वो नियुक्त किया था। अब देखो माधो सिंह शासक कौन, हम कोटा के शासक पढ़ेंगे माधो सिंह। कोटा का पहला स्वतंत्र राजा था ये। ठीक है, कोटा का पहला स्वतंत्र राजा माधो सिंह है। माधो सिंह ने दो विद्रोह दबाए थे, एक तो खाने जहां 1631 में और एक जुझार 1635 में। इन दोनों विद्रोहों को दबाने में जो माधो सिंह हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले शासक है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ये है वो दारा के पक्ष में लड़ते हुए मारा गए थे। इनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है, अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल, ठीक है, अबली मिनी का महल, इसे हड़ौती का ताजमहल का कहा जाता है। हड़ौती का ताजमहल, हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये बनवाया किसके लिए था? पासवान रानी के लिए। ठीक है, पासवान रानी के लिए। इसमें आपको याद ये रखना है अबली मिनी का महल कहाँ है, कोटा में है। ये हड़ौती का ताजमहल कहलाता है, या हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मिनी का महल कोटा। ठीक है, हड़ौती का ताजमहल कहाँ है? कोटा में, अबली मिनी का महल। ठीक है। अगला शासक है जगत सिंह। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आएंगे राव प्रेम सिंह, फिर आएंगे राम किशोर सिंह। राव है ये, राम नहीं है, राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह आएंगे। इन्होंने किशोर सागर तालाब बनवाया था, मराठों के साथ संघर्ष में मारे गए थे ये। फिर आएंगे राव राम सिंह। इन्होंने रामपुर बाजार का निर्माण करवाया था, रामगंज का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। चौहान वंश तो साथ में नहीं भी पढ़ लेते हैं। आ जाते हैं भीम सिंह प्रथम। इन्हें जो फर्रुखशियार है उसने 5000 की मनसबदारी दी थी, और इनकी एक उपाधि भी थी महाराव। और निर्माण इन्होंने करवाया था एक तो भीमगढ़ का किला, भीमगढ़ किला बनवाया, भीम विलास बनवाया, ब्रजनाथ मंदिर बनवाया, आशापुरा मंदिर बनवाया, ब्रजनाथ मंदिर, आशापुरा मंदिर। इनका निर्माण किसने करवाया? भीम सिंह प्रथम ने। आगे आते हैं शासक राव अर्जुन सिंह। फिर आएंगे दुर्जन साल। कौन आएंगे? दुर्जन साल। इन्होंने जगमंदिर पैलेस बनवाया, जगमंदिर पैलेस बनवाया, और इसका जो नाम है वो ब्रजकुंवर रानी के नाम पर रखा था। ठीक है। अगले शासक हैं अजीत सिंह। फिर हैं शत्रुसाल। शत्रुसाल, इनके समय युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, बंटवाड़ा का युद्ध। इसे पढ़ लेना आप थोड़ा, बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध ये किन किन के मध्य हुआ था? जयपुर के माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य, साल के मध्य हुआ था। ठीक है। और इनमें जो वह अहम भूमिका जो रही थी वो रही थी जाला जालिम सिंह की। जाला जालिम सिंह, इन्हें कोटा का दुर्गादास भी कहा जाता है, जाला जालिम सिंह। इस युद्ध का जो जानकारी है, हमें जानकारी की अगर बात करें, इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है शत्रुसाल रासों से। ठीक है, शत्रुसाल रासों से। ठीक है, ये है शत्रुसाल शासक। बंटवाड़ा का युद्ध माधो सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य हुआ था। जाला जालिम सिंह की इनमें अहम भूमिका रही थी। जाला जालिम सिंह को कोटा का दुर्गादास भी कहा जाता है, कोटा का दुर्गादास।
इन्हें राजराणा की उपाधि भी दी थी। राजराणा की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणाओं ने दी थी। ठीक है, जालरा पाटन का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा था। जालरा पाटन का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। ठीक है, आगे देखो, राव गुमान सिंह, राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह ने, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है ये, राव उमेद सिंह ने 12 दिसंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। संधि कर ली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं किशोर सिंह द्वितीय। ठीक है, फिर आएंगे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ये 1857 की क्रांति के समय थे, जो कोटा के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। ठीक है, फिर आए राव शत्रुसाल द्वितीय, और इन्हें फैज अली खान ने, राव शत्रुसाल द्वितीय को फैज अली खान ने दूसरा जाला जालिम सिंह भी कहा है। उमेद सिंह द्वितीय, फिर आएंगे उमेद सिंह द्वितीय, और अगले जो शासक है वो है भीम सिंह द्वितीय। ये कोटा के अंतिम शासक है। कोटा के अंतिम शासक, यह हुए भी कोटा का चौहान वंश कंप्लीट। ठीक है, कोटा के चौहान वंश में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। एक तो ये 12 दिसंबर 1817 को राव उमेद सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। और ये कोटा का दुर्गादास किसे कहा जाता है? जाला जालिम सिंह को। और बंटवाड़ा का युद्ध है वो शत्रुसाल और जयपुर के माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ये जो बैजनाथ मंदिर और भीमगढ़ का किला भीम सिंह प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और ये अबली मीणी का महल बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा के अंदर है। ठीक है, इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये हुए कोटा के चौहान कंप्लीट। ठीक है, कोटा का चौहान वंश कंप्लीट।